ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर 23 फिनिश हो चुका है, बस लास्ट का 1-2 श्लोक है। तो कल हम पहुंचे थे श्लोक नंबर 533। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर महाशय क्या कह रहे हैं कि अद्वैत आचार्य के जो अनुगत्य की छलना से मैंने जो दिखाते हैं कि वो अद्वैत आचार्य के शिष्य हैं, और ऐसे शिष्य जो श्री गदाधर पंडित के चरणों में अपराध करते हैं, उनको कभी भी श्री अद्वैत प्रभु स्वीकार नहीं कर सकते। वो कभी भी अद्वैत के नीच दास नहीं बन सकते हैं। वो सब क्या है? केवल मात्र पापी हैं, पापिष्ट हैं। गदाधर आदि भक्तों की प्रशंसा करने वाले अद्वैत प्रभु के प्राकृत दासों के चरणों में ग्रंथकार की सदैव मति बनी रहे, ऐसी उनकी अभिलाषा है। वास्तव में चैतन्य देव के दर्शन कौन कर सकता है? इसका निर्देशन जानने के लिए ये देखना होगा कि चैतन्य कथा सुनने में जिसे सुख मिलता है, वही श्री चैतन्य की सेवा में योग्यता प्राप्त करता है। यानी जिसको महाप्रभु की कथा सुनने में आनंद मिलता है, सुख मिलता है, वही चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर सकता है। अदरवाइज उसको ऐसे ही जिसको जैसे अभी हम क्लास कर रहे हैं तो सभी लोग नहीं अटेंड करते हैं, क्योंकि हर किसी को सुख नहीं मिलता महाप्रभु की कथा सुनने में। जिसे सुख मिलेगा वही श्री चैतन्य की सेवा में योग्यता प्राप्त करेगा। चैतन्य चंद्रेरा कथा अमृतारा मधुर, सकल जीवेरा मने बाडू का प्रचुर। चैतन्य चंद्र की अमृत स्वरूप मधुर कथाएं सभी जीवों के हृदय में प्रचुर परिमाण में वर्धित होती रहे, यानी बढ़ती रहे। उसके लिए सबके मन में उसको सुनने की जो इच्छा है वो बढ़ती जाए। सुनीले चैतन्य कथा यारा है सुख, से अवश्य देखी वे का चैतन्य श्रीमुख। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। चैतन्य कथा सुनने में जिसे सुख मिलता है, वह अवश्य ही चैतन्य श्रीमुख के दर्शन करने में सक्षम होगा। श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। इति श्री चैतन्य भागवते मध्य खंडे नवद्वीप नगर भ्रमण नाम त्रयोविंशति तमो अध्याय। इति 23 अध्याय का गौड़ीय भाग से समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे चतुर्विंश अध्याय 24। चतुर्विंश अध्याय का कथा सार। इस अध्याय में श्रीमन महाप्रभु का कीर्तन में अद्भुत प्रेम आवेश, श्री अद्वैत प्रभु द्वारा गोपी भाव में नृत्य, महाप्रभु के द्वारा अद्वैत को विश्व रूप का प्रदर्शन, नित्यानंद और अद्वैत के बीच प्रेम कला इत्यादि विषय वर्णित हुए हैं। संकीर्तन के पिता श्रीमन महाप्रभु नवद्वीप में बहुविधा कीर्तन विलास में नियुक्त रहते थे। उसी समय एक दिन श्रीला अद्वैत प्रभु गोपी भाव में नृत्य करने लगे। भक्तगण हर्ष और उल्लास के साथ कीर्तन कर रहे थे, परंतु बहुत समय बीत जाने पर भी उनका नृत्य भंग नहीं हुआ। अंत में किसी प्रकार से भक्तों ने उन्हें किंचित स्थिर किया और चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठ गए। इसके बाद श्रीवास एवं रामाई आदि लोगों के स्नानार्थ चले जाने पर श्री अद्वैत प्रभु प्रेम आवेश में श्रीवास के आंगन में बारंबार लोटपोट होने लगे।
श्री अद्वैत की आरती अन्य कार्यों में लगे हुए विश्वम्भर के हृदय गोचर हुई। तब श्रीवास के यहाँ आकर गौर प्रभु ने अद्वैत प्रभु को साथ लेकर विष्णु मंदिर में प्रवेश किया और उसका दरवाजा बंद कर लिया, और इसके पश्चात उन्होंने उनकी प्रार्थना के बारे में पूछा। श्री अद्वैत प्रभु द्वारा विश्व रूप दर्शन करने की अभिलाषा करने पर भक्त वांछा कल्पतरु श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें अपने विश्व रूप दिखाया। श्री नित्यानंद प्रभु उस समय नाडिया में पर्यटन कर रहे थे, यानी भ्रमण कर रहे थे। अंतर्यामी नित्यानंद गौर प्रभु के विश्व रूप प्रकाश के बारे में सब कुछ जानकर उसी क्षण वहां आ गए और द्वार पर खड़े होकर गर्जन करने लगे। श्रीमन महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु के आगमन को समझते हुए द्वार खोल दिया। नित्यानंद प्रभु उस अनंत ब्रह्मांड रूप के दर्शन करके प्रभु के सामने दंडवत प्रणत हो गए। दोनों प्रभु महाप्रभु का प्रभाव देखकर आनंद सहित नृत्य करते हुए प्रभु की स्तुति करने लगे। कुछ समय पश्चात श्री नित्यानंद और अद्वैत परस्पर प्रेम कला में मत हो गए। क्षण भर के बाद श्री महाप्रभु ने सब कुछ संवरण करते हुए भक्तों के साथ अपने भवन की ओर प्रस्थान किया। श्री गौर सिंह का जयगान। जय 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 गौर सिंह महाधीर, जय जय शिष्टपाल जय दुष्टवीर, जय जगन्नाथ पुत्र श्री सचिनंदना, जय 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 पुण्य श्रवण कीर्तना, जय जय श्री जगदानंदेरा जीवना, जय हरिदास काशीश्वर प्राण धन, जय कृपा सिंधु दीन बंधु सर्वतात, ये भले आमार प्रभु तारा हो नाथ। तो महाधीर गौर सिंह की जय हो, जय हो। सज्जनों के पालन करता और दुष्टों के दमन करता की जय हो। जगन्नाथ पुत्र श्री सचिनंदन की जय हो। पुण्य श्रवण कीर्तन स्वरूप की जय हो। श्री जगदानंद के जीवन स्वरूप की जय हो। हरिदास काशीश्वर के प्राण धन स्वरूप की जय हो। कृपा सिंधु दीन बंधु सर्व पिता की जय हो। जो प्रभु मेरे हैं आप उसके नाथ बन जाते हैं। कृष्ण प्रेम प्रदान करता श्री गौर सिंह ने चंचल जीवों को सहिष्णुता की शिक्षा देने के लिए कृष्ण सेवा का उपदेश दिया है। यदुनंदन ने विश्व पालन पूर्वक सपरम ऐश्वर्य का प्रकाश किया है। प्रभु का बहुविधा कीर्तन विलास। हे नामते नवद्वीपे विश्वम्भर राय, विविधा कीर्तन प्रभु कराए सदाय। हेना से हैला प्रभु हरि संकीर्तने, कृष्ण नाम स्तुति मात्र पड़े ये से स्थाने। की नगरे की चत्वरे कीवा जले वने, निरंतर अश्रुधारा बहे श्री नयने। आप्त गणे रक्षिया भूले न निरंतरा, भक्ति रसमय हैले न विश्वम्भरा। केहा मात्र कोना रूपे यदि बले हरि, शुनि लई पड़े प्रभु आपना पसरी। महाकंप अश्रु हया पुलका सर्वांगा, गड़ा गड़ी आए न गरे महारंगे। ये आवेशे देखिले ब्रह्मादि धन्य है, ताहा देखे न दियारा लोक समुचय। शेषे अति मूर्छा देखी मिली सर्वदासे, आलगा करिया निया चलीला आवासे। तबे द्वारा दिया ये करे न संकीर्तना, से सुखे पूर्णिता हया अनंता भुवना। यथा सब भाव हया अकथ्य सकला, हेना नहीं बूझी प्रभु की रसे विवला। इस प्रकार प्रभु विश्वम्भर राय नवद्वीप में सदैव बहुविधा कीर्तन करते रहते थे। हरि संकीर्तन में प्रभु की ऐसी स्थिति हो गई कि कृष्ण नाम सुनने मात्र से वे जहां तहां भूमि पर गिर जाया करते थे। चाहे नगर हो या चौरस भूमि हो, चत्वर अथवा जल हो या वन हो, उनके नेत्रों से निरंतर अश्रुधाराएं बहती रहती थी।
प्रभु के निज जन भक्ति रस में प्रभु विश्वम्भर की सदैव रक्षा करते थे। कोई भी किसी प्रकार से यदि हरि मात्र कहता था तो उसे सुनने मात्र से प्रभु आत्म विस्मृत होकर भूमि पर गिर जाते थे। यानी उनकी ऐसी दशा हो गई थी महाप्रभु की कि वो केवल कृष्ण नाम सुनने मात्र से, हरि सुनने मात्र से ही विवल हो जाते थे। उनके अंदर वो अपने आप को स्थिर नहीं कर पाते थे, कहीं भी वो गिर पड़ते थे और वो गिर ना जाए, उनको चोट ना लग जाए, इसलिए उनके जो पार्षद है वो हमेशा उनके निज जन हमेशा उनके आसपास उनकी रक्षा करने के लिए रहते थे तत्पर। उनके सारे श्री अंगों में महाकंप अश्रु पुलक होने लगता था। महा आनंद सहित प्रभु नगरों में लोटपोट हो जाते थे। जिस आवेश को देखने से ब्रह्मा आदि धन्य हो जाते हैं, उसी भाव आवेश को नाडिया के सभी लोग देखा करते थे। अंत में अति मूर्छा को देखकर सभी दास मिलकर उनको सुरक्षित घर ले आते थे। घर आकर द्वार बंद करके प्रभु जो संकीर्तन करते थे, उस संकीर्तन से अनंत भुवन सुख सागर में डूब जाते थे। जितने सारे भाव उनके श्री अंग में दिखाई देते थे, उन सब के बारे में कुछ कहना असंभव है। समझ में नहीं आता था कि कौन से रस के कारण प्रभु विवल हुए हैं। शने बले मोही से मदन गोपाल, शने बले मोही कृष्ण दास सर्वकाल। वे क्षण में कहते थे मैं वही मदन गोपाल हूँ, और क्षण में कहते थे मैं सर्वकाल कृष्ण का दास हूँ। वैकुंठ नाम के कीर्तन प्रभाव से माइक जीवों के जिस सौभाग्य का उदय होता है, उसी का आदर्श प्रदर्शित करने हेतु श्री गौरांग सुंदर का अवतार हुआ है। जीव जब ब्राह्मी, सानकी एवं खरोष्टी प्राचीन लिपियां हैं, ब्राह्मी, सानकी, खरोष्टी आदि भाषाओं के अंतर्गत जितने भी शब्द हैं, उनके कृष्ण सेवा विमुख भोग में अर्थों की उपलब्धि से अवकाश ग्रहण करते हैं, उसी समय वैकुंठ नाम के प्रभाव से उन जीवों में आत्मा की नित्य वृत्ति होती है। यानी संसार में जितनी भी भाषाएं हैं, वो भाषाएं अगर हमको कृष्ण की ओर ना ले जाकर इस मटेरियल संसार की ओर ले जाती हैं, तब तक हम भगवान के नाम का सुख नहीं, उसका प्रभाव हमारी आत्मा पर नहीं होता। लेकिन जिस समय हम उन शब्दों से विमुख होकर कृष्ण सेवा में लग जाते हैं और कृष्ण शब्द ही हमें सुख देने लगता है, तब उसी समय वैकुंठ नाम के प्रभाव से उन जीवों में आत्मा की नित्य वृत्ति यानी भगवान का दास होने का जो हमारा स्वभाव है वो उदित होता है। जब भाम्य वस्तु समूह के आकर्षण से संतुष्ट न होकर वे अनिर्वंचनीय चेष्टाओं में रत हो जाते हैं, तब वे अपने नित्य स्वरूप की उपलब्धि कर सकते हैं। जब हमें बाहरी वस्तु यानी मटेरियल चीजों के प्रति आकर्षण से हमें कोई संतुष्टि ना हो, तब हम उस संतुष्टि की चेष्टा में रत हो जाते हैं कि आखिर हमें वो संतुष्टि कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी। तब ऐसा जीवात्मा अपने नित्य स्वरूप की उपलब्धि कर सकता है। श्री गौर सुंदर ने भी सब समय भगवान के नित्य सेवक के पंचविधा अभिव्यक्ति भावों में अपने आप को प्रकाशित किया था। स्वयं ब्रजेंद्र नंदन होने के कारण वे कभी कभी आत्मगोपन करने में असमर्थ रहते थे, ताकि जीव भागवत स्वरूप की उपलब्धि करने में सक्षम हो जाए एवं सची नंदन को नंदीश्वर पति सुता के रूप में जान सके। इस कारण बद्ध जीवों की दृष्टि को उन्होंने आवरित नहीं किया। फिर चैतन्य दास जीव कहीं अपने स्वरूपगत चिद धर्म को खोकर स्वयं को अहम ग्रहोपासक, मायावादी बाउल अथवा मदन गोपाल ना समझ बैठे एवं आगे जाकर भक्ति मार्ग से विच्युत ना हो जाए, इसलिए हर समय वे स्वयं वैष्णव अभिमान का प्रदर्शन करते रहते थे।
यानी कि जो जीव आत्मा है उनको इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि यही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, नंदीश्वर है और नंदीश्वर पति सूत है। तो इस तरह श्री गौर सुंदर में कभी कभी वो स्वयं कृष्ण की तरह बिहेव करते हैं और फिर तुरंत जब उनको बाह्य ज्ञान होता है तब वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ वैष्णव की तरह बताते हैं। वैष्णव होने का उनको अभिमान होता है, यानी वो अपने मुख में तृण लेकर एकदम दास अनुदास एकदम ही दीनहीन से हो जाते थे, जैसे कि एक वैष्णव को होना चाहिए, एक वैष्णव का जैसा आचरण होना चाहिए। तो इस तरह वो ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय जो स्थिति थी वहां वो कैसी है? मायावादी स्थिति। तो मायावादी जो बाउल है वो क्या बोलते थे, क्या प्रचार करते थे कि हम ही कृष्ण है, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही राघव हूँ। तो इस तरह वो स्वयं को भगवान होने का प्रदर्शन करते थे। तो इन दोनों में मिक्स ना हो जाए कि महाप्रभु का ये जो ब्रजेंद्र नंदन का जो उनका बीच बीच में स्वरूप आता है तो वो कहीं उसकी चेष्टा को कोई बाकी के लोग मायावादी विचारधारा में ना ले जाए। इसलिए महाप्रभु तुरंत वैष्णव उनके अंदर का जो वैष्णव है वो जागृत हो जाता है। जब भी उनको बाहरी ज्ञान होता है तब वो बिल्कुल एक दीनहीन जैसे एकदम जो बहुत ही हम्बल हो ऐसे वैष्णव के स्वभाव में रहते थे और बीच बीच में उनके अंदर उनके ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण वाला स्वभाव, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का स्वरूप जागृत हो जाता है। तो ये इसलिए होता है ताकि कोई उनको मायावादी ना समझ ले। जैसे मायावादी कहते हैं कि मैं मदन गोपाल हूँ, तो जब वो कहते हैं कि मैं मदन गोपाल हूँ तो कोई उनको मायावादी विचारधारा का ना मान ले। गोपी 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 मात्र को न दीने जपे, सुनीले कृष्णेरा नाम ज्वले महाकोपे। किसी दिन महाप्रभु केवल गोपी 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 जपते रहते थे और कृष्ण नाम सुनने मात्र से वो महाक्रोध में जलने लगते थे। जीव आत्मा के नित्य धर्म में श्री वासभानु वृषभानु नंदनी के अनुगत्य में यानी राधा रानी के अनुगत्य में मधुर रस में गोपी अभिमान ही सर्वोत्तम है। तो पहले तो हमें ये जानना होता है कि कृष्ण कौन है, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। लेकिन उसके आगे भी एक स्टेप है, वो क्या है कि हमें राधा रानी का दासी बनना है, राधा रानी का दास बनना है। तो इसलिए यही हमारा नित्य धर्म है कि हमें राधा रानी को सर्व करना है। तो जीवात्मा का जो नित्य धर्म है वो है श्री वासभानु वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी के अनुगत्य में जाकर मधुर रस में गोपी अभिमान ही सर्वोत्तम है, यानी गोपी भाव में जाना। एवं मधुर रस आश्रय जीवात्मा का स्वरूप गोपी है, ऐसा कहकर ब्रजेंद्र नंदन स्वयं गोपी अभिमान में स्थित होने के लिए अनेक बार गोपी गोपी शब्द का जप किया करते थे। यानी वो भी अपने आप को गोपी का जो स्वरूप है, गोपी का जो स्वभाव है, उसमें अपने आप को स्थित करने के लिए बहुत बार गोपी गोपी शब्द का जप किया करते थे। जीव आश्रय जातीय विभिन्न अंश है, वह कभी भी विषय जाति स्वयं रूप कृष्ण नहीं है। तो जीवात्मा जो है वो है आश्रय जाति, कृष्ण जो है वो विषय जाति है, यानी वो विषय वस्तु है जिनका हमें आश्रय लेना है। तो इस तरह जीवात्मा जो होती है वो आश्रय जाति होती है। इस बात को समझाने के लिए पंचो उपासक मायावादी बद्ध जीवों का कृष्ण के साथ अभिन्नता अभिमान नितांत अकिंचित कर व्यर्थ है। इसकी जानकारी देने के लिए जो मायावादी विचार है वो क्या कहता है कि जीव ही भगवान है, तुम ही ब्रह्म हो, यानी हम स्वयं को ही भगवान मान लेते हैं और अपने आप को भगवान से अलग नहीं जानते। लेकिन जीवात्मा जो है वो हमेशा से आश्रय जाती है और कृष्ण अकेले ही विषय जाती है। इसलिए जीवात्मा कभी भी कृष्ण नहीं हो सकता। इसकी जानकारी देने के लिए प्रभु ने एक और कृष्ण नाम में वितृष्णा प्रदर्शित करने का अभिनय दर्शाया। तो दूसरी ओर
प्रतिपल कृष्ण का अनुसंधान करना एवं अनुसंधान के साथ साथ कृष्ण सेवा करने की जीव मात्र का परम धन है, परम धर्म है, इस बात की जानकारी दी। इसी कारण श्री महाप्रभु ने व्यतिरेक भाव से कृष्ण नाम में वितृष्णा का प्रदर्शन किया था। साथ ही साथ स्वरूप की उपलब्धि में कृष्ण नाम ग्रहण करने में प्रगाढ़ तृष्णा जताने के लिए समग्र जगत के निकट विपरीत आचरण के द्वारा उनकी अप्रसन्नता उत्पादित कराने की चेष्टा की छलना से अनुशन कृष्ण नाम श्रवण स्पृहा का वर्धन किया था। तो वो जो जीवात्मा का जो स्वभाव है वो वर्ष वासभानी नंदनी यानी राधा रानी का दास बनना, उनके अनुगत्य करना, और इस कारण वो कभी कभी कृष्ण से क्रोधित होते हैं, कृष्ण पर गुस्सा होते हैं। मानो जैसे गोपी होती है तो वो गोपी भाव में चले जाते हैं और कृष्ण से नाराज होते हैं। अगर राधा रानी कृष्ण से नाराज है तो गोपी भी नाराज होती है। अगर राधा माने जो गोपी है, जो मंजरी है वो गोपी भाव से थोड़ा अलग होता है। जो सखी भाव होता है वो गोपी भाव में आता है, और जो मंजरी भाव होता है वो कैसे होता है, वो कृष्ण से खुद के लिए कोई सुख नहीं चाहिए उनको। वो चाहती है कि कृष्ण और राधा रानी हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। और लेकिन जो गोपियां हैं, जो सखियां हैं, वो कृष्ण के साथ एक ही लेवल पर हैं। तो जिस तरह राधा रानी कृष्ण के साथ प्रेम करती हैं, वैसे वो भी उनके साथ प्रेम करती हैं। इस तरह वो कभी कभी जो राधा रानी की सखियां हैं वो हमेशा राधा रानी के साथ होती हैं। तो वो अगर राधा रानी को किसी बात से कृष्ण के कारण दुख होता है तो वो कृष्ण से बहुत नाराज होती हैं, गुस्सा होती हैं। तो इसी तरह गोपी भाव में होने पर महाप्रभु जो है वो कृष्ण से गुस्सा होते हैं। लेकिन जो पूरा जगत है उसको कृष्ण प्रेम देना है, इसलिए वो जब कृष्ण नाम कीर्तन करते थे तो उसके द्वारा वो सबके हृदय में जो कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है उसको जागृत करते थे। और स्वयं उनके मन वो किस तरह कृष्ण नाम से जैसे अभी हमने पढ़ा कि वो किस तरह भावुक हो जाते हैं, कृष्ण नाम के कारण वो विवल हो जाते हैं, उनके अंदर जो प्रेम विकार है वो प्रकट हो जाते हैं। इस तरह एक ही महाप्रभु दो आचरण दिख रहा है। एक तरफ तो वो उच्चतम आचरण है गोपी भाव, और दूसरी तरफ सारे संसार को भी कृष्ण से जोड़ना है, तो वो कृष्ण हरि नाम संकीर्तन का भाव। कोठाकारा कृष्ण तोरा महादस्यु से शता दृष्ट कैतवा भजेवा तारे के स्त्रीजिता हैया स्त्रीर काटे नाक कान लुब्धे केरा प्राय लैला बलिरा प्राण की कार्य आमार सेवा चौरे राक थाए ये कृष्ण बालाए तारे खेदाड़िया याय। तो कहाँ का तेरा कृष्ण। तो अब गोपियां जैसे बोलती हैं, जब वो लड़ती हैं राधा रानी और उनकी सखियां जो हैं गोपियां, तो जब वो कृष्ण से लड़ती हैं तब वो किस तरह बात करती है। तो महाप्रभु जब गोपी भाव में होते हैं तो वो इसी तरह कृष्ण को लताड़ते हैं, कृष्ण को बोलते हैं कि कहाँ का तेरा कृष्ण। वो तो महादस्यु है, डाकू है, वो तो शत दुष्ट और कपटी है, उसका भजन कौन करेगा। स्त्रियों को जीत कर भी स्त्रियों के नाक कान काटता है, जैसे शूर्पणखा के नाक और कान काटे थे, तो स्त्रियों को जीत कर भी स्त्रियों के नाक कान काटता है। व्याध के भांति उसने बाली के प्राणों का हरण कर लिया था। उस चोर की बातों से मुझे क्या लेना। जो कृष्ण कहता था उसे महाप्रभु खदेड़ने दौड़ते थे, और उस समय जब वो गोपी भाव में होते महाप्रभु, और उस समय अगर कोई कृष्ण का नाम ले लेता तो उसको मारने के लिए दौड़ पड़ते। तो ये था उनका गोपी भाव। और एक तरफ वो कृष्ण नाम सुनते ही विवल भी हो जाते थे। कृष्ण महादस्यु है, कृष्ण शत है, दुष्ट है, कपटी है, उसका भजन करना उचित नहीं। तो ये वाला जो भाव है, ये जो गोपी भाव है, ये सबसे श्रेष्ठ भाव है। तो यहाँ पर कृष्ण को डांटा जाता है, कृष्ण को पर गुस्सा हुआ जाता है, कृष्ण को गुस्से में क्या क्या बोल दिया जाता है।
लेकिन वो प्रेम के लेवल पर बोला जाता है। वहां पर कृष्ण के लिए प्रेम नहीं खत्म नहीं होता, कृष्ण के लिए प्रेम और भी अधिक लेवल पर है, हम सब उस लेवल पे नहीं है। तो इस तरह उनका प्रेम इतना हाइट पे होता है माँ गोपियों का कि वो कृष्ण को कुछ भी बोल सकती हैं, क्योंकि वो कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं। इसलिए जब वो कहते हैं कि कौन कृष्ण का नाम लेगा, और फिर कोई कृष्ण का नाम लेता तो उसको मारने पड़ जाते उसके पीछे, तो उसका भजन करना उचित नहीं, ये नगण्य व्यक्ति है इत्यादि उक्तियों के द्वारा भगवान गौर सुंदर ने निर्बोध जनों को समुचित दंड विधान एवं कृष्ण भक्तों को अर्वाचीन लोगों की बुद्धि का दारिद्र्य ज्ञापित किया है। इसके द्वारा श्रद्धावंत जीवों की कृष्ण भजन की सुष्ठु अवस्था का ज्ञापन और वाम्य स्वभाव प्रकटन लीला के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। गोकुल गोकुल मात्र भले शने शने, वृंदावन वृंदावन भले को न दीने, मथुरा मथुरा को न दीने भले सुखे, को न दीना पृथ्वी ते नखे अंक लेखे, शने पृथ्वी ते लेखे त्रिभंग आकृति, चाहिए रोदन करे भासे सब श्रुति, शने भले भाई सब बड़ा देखी वर्ण, पाले पाले सिंह व्याघ्र भल्लू केरा गण। तो गौर प्रभु कभी कभी क्या होता, क्षण क्षण में पल पल में गोकुल गोकुल माता कहते, उनके मुख से केवल एक ही शब्द निकलता गोकुल गोकुल, और फिर कभी कभी वो केवल वृंदावन बोला करते थे, वृंदावन वृंदावन, और किसी दिन वो बहुत ही सुख पूर्वक मथुरा मथुरा बोलते थे। किसी दिन नाखून से पृथ्वी पर त्रिभंग आकृति का अंकन करते थे और उसे देख देख कर रोने लगते थे, क्रंदन करते थे और आंसुओं से धरती भीग जाया करती थी। त्रिभंग आकृति यानी कृष्ण की आकृति बना के त्रिभंग रूप में, और उसको देख देख कर वो रोने लगते थे और आंसुओं से धरती भीग जाया करती थी। क्षण में कहने लगते थे, भाइयों बड़ा वन देख रहा हूँ, उस वन में बहुत से सिंह हैं, व्याघ्र हैं, भालू हैं, तो उनको दिखाई देता कि बहुत बड़ा वन है। इस तरह वो सभी को बताते कि मैं बहुत बड़ा वन देख रहा हूँ। दिवसे राबले रात्रि रात्रि रे दिवसे, यही मता प्रभु है लेना भक्ति वशे। प्रभु भक्ति के वश में ऐसे हो गए कि वो दिन को रात, रात को दिन कहने लगे। या निशा सर्वभूता नाम तस्य जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ये भागवत गीता का श्लोक है कि जब सारा संसार सोता है तब जो योगी होता है वो जागता है। यानी जब इस संसारिक मटेरियलिस्टिक लोगों के लिए जो अंधकार होता है, तो जो एनलाइटन सोल होते हैं, वो जो सेल्फ रियलाइज सोल है, वो उस वक्त जागते हैं, वो सोते नहीं। यानी कोई मटेरियल जो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति है वो किसमें होते हैं, अंधकार में होते हैं, और वो सोते हैं। यानी इग्नोरेंस क्या है, वो डीप स्लीप की तरह है, यानी उनके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन नहीं आया है। और जो सेल्फ रियलाइज योगी है, सोल है, वो क्या करते हैं, वो जागते हैं। जब वो सारे संसारिक लोग सो रहे होते हैं तब वो जाग रहे हैं। प्रभुरा आवेश देखी सर्व भक्त गणा, अन्यो अन्यो गला धरी करे न क्रंदन, ये आवेश देखी ते ब्रह्मार अभिलाष, सुखे ताहे देखे यता वैष्णव दास। प्रभु का आवेश देखकर सभी भक्तवृंद एक दूसरे के गले लगकर क्रंदन करने लगते थे। जिस आवेश को देखने के लिए ब्रह्मा की अभिलाषा होती है, उसी आवेश को वैष्णव के दास अनायास ही देखा करते थे। छाड़िया आपन आवास प्रभु विश्वंभर, वैष्णव सबीरा घर ठाके निरंतर। अपना घर छोड़कर प्रभु निरंतर वैष्णव के घर में रहने लग गए। भाम्य चेष्टा ठाकुरा करे ना कोन श्रने, से केवला जाना नीरा संतोष कारणे। कभी कभी ठाकुर अपनी जननी माँ सच्ची को संतोष प्रदान करने के लिए भाम्य चेष्टा का भी प्रदर्शन करते थे।
यानी ऐसे जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल है ऐसे दिखाते थे। सुखमय हई लेना सर्व भक्त गणा, आनंदे करे ना सबे कृष्ण संकीर्तना। नित्यानंद मत्त सिंहा सर्वनादि आए, घरे घरे भूले प्रभु अनंत लीलाए। प्रभु संगे गदाधर ठाके ना सर्वथा, अद्वैत लैया सर्व वैष्णवेरा कथा। सुखमय स्थिति में रहते हुए सभी भक्त वृंद आनंद सहित कृष्ण संकीर्तन किया करते थे। नित्यानंद आनंद लीला में मतवाले सिंह की भांति नाडिया के घर घर में घूमते रहते थे नित्यानंद प्रभु। गदाधर सब समय प्रभु के साथ साथ रहते थे और अद्वैत को साथ लेकर सभी वैष्णव वृंद वार्तालाप किया करते थे। एकादीना अद्वैत ना चेना गोपी भावे, कीर्तना करी ना सबे महा अनुरागे। आरती करी नाचाए अद्वैत महाशया, पुना पुना दंते त्रिना करी अपाराया। गड़ा गाड़ी आए ना अद्वैत प्रेम रसे, चतुर्दिगे महा भक्त गण गाए ना उल्लासे। एक दिन अद्वैत गोपी भाव में नृत्य करने लगे। सभी बड़े अनुराग के साथ प्रेम के साथ कीर्तन कर रहे थे। आरती प्रकाश कर नृत्य करते करते महामती अद्वैत आचार्य दांतों में तृण लिए घास का तिनका लेकर बारंबार नीचे गिर रहे थे जमीन पर और प्रेम के आनंद में अद्वैत भूमि पर लोटपोट हो रहे थे तथा भक्त वृंद चारों ओर उल्लास के साथ कीर्तन कर रहे थे। दुई प्रहरयो नृत्य नहे संवरना, शांत हई लेना सब भागवत गण। जब दोपहर बीत जाने पर नृत्य बंद नहीं हुआ, अद्वैत आचार्य दोपहर से लगातार नृत्य किए जा रहे, तब सभी भागवत जन थक गए, श्रांत हो गए। श्रांत माने थक गए। सबे मेली आचार्य स्थिर कराइया, वसी लेना चतुर्दिगे आचार्य बेड़िया। सभी ने मिलकर आचार्य प्रभु को सुस्थिर किया। फिर आचार्य को घेर कर सभी भक्त बैठ गए क्योंकि सब थक गए। आचार्य अद्वैत आचार्य जो है वो गोपी भाव में लगातार नृत्य किए जा रहे थे। किछु स्थिर हया यदि आचार्य बसीला, शिवास रामाई आदि तबे स्नाने गेला। आरती योगा अद्वैतेरा पुना पुना बाढ़े, एकेश्वर श्रीवास अंगने गड़ी पड़े। आचार्य जब कुछ शांत होकर स्थिर होकर बैठ गए तब श्रीवास पंडित और रामाय पंडित आदि ने स्नान करने के लिए प्रस्थान किया, गंगा जी की ओर चल पड़े। उधर अद्वैत का आरती योग बार बार बढ़ने लगा और एकेश्वर अकेले अद्वैत श्रीवास के आंगन में लोटपोट होने लगे। यानी उनके अंदर जो प्रेम विकार है वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। सबको लगा कि अब सब कुछ शांत है, उनको शांत करके बिठाया था अद्वैत आचार्य को और बाकी सभी निकल पड़े गंगा जी की ओर स्नान करने के लिए। और अद्वैत आचार्य यहाँ अकेले हैं और अकेले में ही उनके अंदर का जो आरती योग है, उनके अंदर जो प्रेम विकार है वो शांत नहीं हो रहा और इस तरह वो आंगन में ही लोटपोट करने लगे। श्रीवास पंडित के घर में थे और उनके घर के आंगन में ही लोटपोट होने लग गए। कार्यांतरे निज गृहे छिला विश्वम्भर, अद्वैतेरे आरती चित्ते हई लागोचर। उधर विश्वम्भर अपने घर में ही अन्य कार्यों में लगे हुए थे। तभी उनको अद्वैत के आरती उनके हृदय में दृष्टिगोचर हो गया, क्योंकि महाप्रभु तो सबके हृदय में है परमात्मा स्वरूप में। तभी वो अपने घर में थे, लेकिन उनको अपने घर में ही ये एहसास हुआ कि अद्वैत आचार्य के अंदर जो प्रेम विकार है, जो उनके हृदय में वो बात पता चल गई। भक्त आरती पूर्णकारी सदानंद राय, आईला अद्वैत यथा गाड़ा गाड़ी आए। अद्वैतेरे आरती देखी धरी तार करे, द्वार दिया बसी लेना गिया विष्णु घरे। भक्त का दुख दूर करने वाले सदानंद राय प्रभु वहां आग पहुंचे, यानी वो शिवास संगम में आ पहुंचे महाप्रभु।
और जहाँ अद्वैत आचार्य लोटपोट हो रहे थे। अद्वैत की आरती देखकर प्रभु, आरती यानी उनका जो इमोशंस है उसको देखकर, जो अनकंट्रोलेबल इमोशंस है अद्वैत आचार्य का, उसको देखकर प्रभु उनका हाथ पकड़कर उन्हें विष्णु मंदिर में ले गए और मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया। विष्णु घर है, विष्णु मंदिर में उस समय सभी हिंदुओं के घरों में, विशेषतया सभी ब्राह्मणों के घरों में विष्णु ग्रह होता था, यानी अलग से मंदिर होता था सबके घरों में। उस समय जगह जगह पर चंडी मंडप आदि यज्ञ धर्म अनुष्ठान के लिए भी जगह होती थी, यानी हर घर में भगवान के लिए एक अलग सा कमरा होता था जिसको विष्णु घर कहा जाता है या विष्णु मंदिर कहकर सबके घरों में एक विष्णु मंदिर होता था। और घर के बाहर चंडी मंडप होता था जहाँ पर यज्ञ वगैरह आदि धर्म अनुष्ठान किए जाते थे। हासिया ठाकुरा बले सुना हा आचार्य, की तो मारा इच्छा बला कीवा चाह कार्य। फिर हंसकर प्रभु जी, महाप्रभु उनको ले गए विष्णु मंदिर में, विष्णु मंदिर का दरवाजा बंद किया और फिर हंसते हुए वे पूछते हैं अद्वैत आचार्य से कि बोलो अद्वैत आचार्य, तुम्हारी क्या इच्छा है, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या कार्य करना चाहते हैं। अद्वैत बलाए तुम्हें सर्व वेद सार, तुम्हारे चाह प्रभु की चाही वा आर। हासी बले प्रभु आमी एईता साक्षते, आर की आमारे चाह बलता आमाते। अद्वैत बलाए प्रभु कहिला सुसत्य, एई तुम्ही सर्व वेद वेदांतेरा तत्व। तथापि हा वैभव देखी ते की छूचाई, प्रभु बोले की कीवा इच्छा बला मोर थाई। अद्वैत बलाए प्रभु पूर्वे अर्जुनेरा, यहाँ देखा लेता इच्छा बड़ा करे। बलिता अद्वैत मात्र देखे एक रथ, चतुर्दिके सैन्य डले महायुद्ध पथ। रथेरा ऊपरे देखे श्यामला सुंदर, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधर। आनंद ब्रह्मांड रूप देखे से शन, चंद्र सूर्य सिंधु गिरि नदी उपवन। कोटि चक्षु बाहु मुख देखे पुनः पुनः, सम्मुख देखाए स्तुति कराए अर्जुन। महाअग्नि ये न ज्वले सकल वदना, पोड़ाए पाषंड पतंग दुष्ट गण। ये पापिष्ट परा निंदे परा द्रोह करे, चैतन्येरा मुखाग्नि ते से पूरी मरे। एई रूप देखी ते अनेरा शक्ति नाई, प्रभु कृपा ते देखे आचार्य गोसाई। प्रेम सुखे अद्वैत कांदे न अनुरागे, दंत त्रीन करी पुनः पुनः दास्य मांगे। तो अब महाप्रभु उनको कमरे में ले जाकर पूछते हैं कि बोलो अद्वैत आचार्य, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या कार्य करना चाहते हैं। तब अद्वैत आचार्य